हमेशा से जड़ी बूटियों की भूमि कहा गया है, लेकिन क्या यह औषधियां सचमुच चमत्कार करती थी या सिर्फ अतिशयोक्ति? इस सवाल का जवाब हम प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक रिपोर्ट्स दोनों से खोजेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद लोखंडे और आप देख रहे हैं हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया। और आज हम आयुर्वेद की सच्चाई जानने वाले हैं, हर एक रिपोर्ट के साथ। ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व सदुशेष में कहा गया है कि औषधि का जिक्र मिलता है। इसमें औषधियों का जीवनदाता कहा गया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये औषधियां इतनी ताकतवर थी तो क्या उनके असर का कोई आधुनिक प्रमाण भी है? आयुर्वेद को औषधियों का खजाना कहा जाता है। इसमें 114 मंत्र औषधियों के लिए लिखे गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसमें औषधियों को देवताओं की तरह पूजने का उल्लेख मिलता है। तो क्या यह श्रद्धा थी या किसी प्राचीन वास्तविक प्रभाव का अनुभव? रामायण में भगवान लक्ष्मण को बचाने वाली संजीवनी बूटी का जिक्र आता है। हनुमान ने पूरा पहाड़ उठा लाते हैं, लेकिन रिसर्च कहती है कि हिमालय में सिलेजनिला ब्रैप्ट्रिस नामक एक जड़ी पाई जाती है, जिसे आज भी संजीवनी कहा जाता है। 2009 में DRDO ने इस पौधे पर रिसर्च की और पाया कि इसमें एंटी ऑक्सीडेंट और स्ट्रेस प्रोटेक्टिव गुण है, यानी ये शरीर को मृत्यु के कगार से बचा सकता है। तो क्या संजीवनी बूटी सच में वैज्ञानिक हकीकत थी? चरक संहिता 200 ईसा पूर्व में 2000 से अधिक औषधियों का वर्णन है। यहां सिर्फ रोग का इलाज नहीं बल्कि उम्र को बढ़ाने वाली रसायन चिकित्सा का भी जिक्र मिलता है। क्या यह वास्तव में लाइफ एक्सटेंशन थेरेपी थी? 2009 में DRDO ने इस पौधे पर रिसर्च की और पाया कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और स्ट्रेस प्रोटेक्टिव गुण है, यानी यह शरीर को मृत्यु की कगार से बचा सकता है। तो क्या संजीवनी बूटी सच में वैज्ञानिक हकीकत थी? चरक संहिता 200 ईसा पूर्व 2000 से अधिक औषधियों का वर्णन है। यहां सिर्फ रोग का इलाज नहीं बल्कि उम्र बढ़ाने वाली रसायन चिकित्सा का भी जिक्र है। लेकिन क्या यह वास्तव में लाइफ एक्सटेंशन थेरेपी थी? सुश्रुत संहिता 600 ईसा पूर्व इसको दुनिया की पहली सर्जरी किताब माना जाता है। इसमें लिखा है कि औषधियों से बेहोशी दी जाती थी। आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक एनेस्थीसिया की खोज पश्चिम ने 19वीं सदी में की। तो क्या भारत हजारों साल इसमें आगे था? द लैंसेट मेडिकल जर्नल की एक स्टडी में आयुर्वेद की कुछ औषधियों का असर कंपैरेबल टू मॉडर्न ड्रग्स बताया गया। इसका मतलब जो बात ग्रंथों में लिखी थी वह अब विज्ञान भी साबित कर रहा है। अब आते हैं अमृत पर। समुद्र मंथन की कथा, देवताओं ने अमरता के लिए अमृत पिया। कई विद्वान कहते हैं कि यह किसी खास औषधि या टॉनिक का प्रतीक है। सवाल यह है कि क्या यह अमृत गीलोय जैसी किसी औषधि का प्रतीक था? गीलोय को आयुर्वेद में अमृता कहा गया है। आधुनिक NCBI रिसर्च 2017 बताती है कि यह एक इम्यूनिटी बूस्टर और एंटी इंफ्लेमेटरी है, यानी अमृत को कथा का आधार कहीं ना कहीं विज्ञान से जुड़ा हुआ है। रस शास्त्र में भस्म बनाने की विधि है। इसमें धातुओं को बार बार जलाकर औषधि बनाई जाती थी। सवाल उठता है, यह धातु को जहर होती है तो फिर यह दवा कैसे बन गई? जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2010 बताता है कि यह भस्म बनाने की प्रक्रिया धातु को नैनो पार्टिकल्स में बदल देती थी। आज नैनो मेडिसिन दुनिया की सबसे एडवांस साइंस है। क्या यह भारत का खोया हुआ विज्ञान था? लेकिन एक विरोधी पक्ष भी है। WHO 2090 रिपोर्ट कहती है कि आयुर्वेद धातु औषधियों में लीड है। मेर्क्यूरी इसकी मात्रा कई बार हानिकारक होती है। तो क्या सब औषधियां सुरक्षित थी या कुछ सचमुच खतरनाक भी थी? आयुर्वेद का दावा उम्र 100 साल से अधिक बढ़ सकती है। मॉडर्न साइंस का डेटा भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1950 में 32 साल थी, अब 70 साल है और इसमें मॉडर्न मेडिसिन की भूमिका बड़ी है।
तो क्या चमत्कारी औषधियां समय के साथ खो गई है? यूनानी और ग्रीक चिकित्सा ने भी भारतीय औषधाइयों को अपनाया। हिपोक्रेट्स ने कई नुस्खे भारत के लिए, तो क्या यह भारत की औषधियों की ग्लोबल रीच का एक सबूत है? आइन ए अकबरी 16वीं सदी, उसमें अकबर के दरबार में की औषधियों को कोश का वर्णन मिलता है। यह लिखा है कि राजमहल में 1000 से अधिक औषधियां संग्रहित थी। क्या यह सिर्फ इलाज था या शक्ति का राजनीतिक साधन भी था? ब्रिटिश काल में औषधियों को सुपरस्टिशन कहा गया है, लेकिन जब अंग्रेज डॉक्टर्स ने नीम, हल्दी और तुलसी पर रिसर्च की तो उनके एंटीबैक्टीरियल गुणों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। क्या औपनिवेशिक मानसिकता ने औषधियों को साख गिराई? टर्मरिक, हल्दी, इस पर 3000 से अधिक रिसर्च पेपर्स प्रकाशित हुए हैं। इसमें कर्क्यूमिन कंपाउंड कैंसर तक लड़ने में सक्षम पाया है। तो क्या यही वो चमत्कार था जिसे प्राचीन भारत साधारण लोग नहीं समझ पाए? एस्पिरिन दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा विलो बार्क से बनी, लेकिन भारत में सदियों से इसे इस तरह की अर्जुन छाल हृदय रोग में दी जाती थी। तो क्या दुनिया ने भारतीय औषधियों को नया नाम देकर बेच दिया? WHO 2020 ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन ये कहते हैं कि दुनिया की 80% आबादी अब भी पारंपरिक औषधियों पर निर्भर है। यानी औषधियों का चमत्कार सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां एक सवाल उठता है, अगर ये औषधियां इतनी प्रभावी थी तो क्यों मॉडर्न हॉस्पिटल्स इन्हें प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं मानते? क्या वजह सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल की कमी है? AIIMS दिल्ली की 2020 स्टडी बताती है कि अश्वगंधा ने एनेक्सिटी और स्ट्रेस पर साइंटिफिकली प्रूवन असर दिखाया। यानी कई चमत्कारी औषधियां अब भी साइंस लैब में भी पास हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ हार्वर्ड मेडिकल स्कूल 2021 की एक रिपोर्ट कहती है कि कई आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स में हेविली मेटल्स पाए गए। यानी सब कुछ चमत्कार नहीं, बल्कि रेगुलेशन की भी कमी है। अब सवाल उठता है, क्या संजीवनी जैसी औषधि फिर से खोजी जा सकती है? DRDO और CSIR दोनों हिमालयी जड़ी बूटियों पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं, पर अब तक कोई डिफिनिटिव प्रूफ नहीं मिला। केदारनाथ बद्रीनाथ क्षेत्र में स्थानीय वैद्य अब भी दावा करते हैं कि दुर्लभ औषधियां मौजूद हैं, लेकिन वो बताते नहीं कि क्या यह ज्ञान की गुप्त रखने की परंपरा की वजह से आज विज्ञान इन्हें खोज नहीं पा रहा है। चमत्कारी औषधियों को रहस्य सिर्फ एक जड़ी बूटी तक सीमित नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक असर भी डालती है। प्लास्बो इफेक्ट आज साइंस में मान्य है, लेकिन कई औषधा इसी वजह से जादुई लगती है। WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रैटेजी 2025 यह कहते हैं कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेडिसिन को इंटेरिगेट करना चाहिए। यानी साइंस भी अब मान रहा है कि दोनों का मेल है, दोनों का मेल ही भविष्य है। इतिहास हमें बताता है कि औषधियां कभी सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, बल्कि शक्ति और राजनीति समाज को नियंत्रित करने का साधन भी रही। यही कारण है कि इसे चमत्कारी कहा गया है। आज विज्ञान की नजर से देखें तो कई औषधियां सचमुच काम करती है। गिलोय, अश्वगंधा, हल्दी, नीम, लेकिन जो औषधियां अमरत्व का दावा करती है वो अब भी एक रहस्य बनी हुई है। तो आखिरी निष्कर्ष क्या है? हाँ, कई औषधियां वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है या नहीं? अमरत्व जैसी बातें आज भी मिथक है, लेकिन यही तो रहस्य है। क्या चमत्कार सिर्फ विज्ञान का दूसरा नाम है? और क्या खोई हुई औषधियां कभी फिर से खोजी जा सकेंगी? यही है
हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े ऐसे ही रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।